अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के इस उर्से हुजूर फातह अजमेर बनाम उर्से मदारी में मिंबरे रूर पर जलवा अफरोज जुमला मशाइखीन मकनपुर शरीफ, जुमला सादाते किराम, जुमला मलंगाने किराम, उलमाए मदारिया, आइम्मे मसाजिद मदारिया, हुफ़ाज़े किराम, कुर्राए किराम, शहजादगाने हुजूर फातह अजमेर, मोहतरमुल मकाम हज़रत क़िबला सैयद ज़िले महमूद मियाँ जाफ़र मदारी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया मरगूबिया मदारिया व जुमला शहजादगाने हुजूर फातह अजमेर और बिलुमूम तमाम अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, हुक्म की मैं तामील के लिए खड़ा हो गया हूँ, वरना हम भी ये चाहते थे कि हमारे जो बैरूनी उलमाए किराम हैं, जो हमारे मुफ्तियाने किराम हैं, अजीम अजीम शख्सियात आज के इस उर्से फातह अजमेर में हाजिर हैं, उनको हम और आप समाअत करें, सुने और यके बाद दी करें। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। लोग स्टेज से उठते रहेंगे, बैठते रहेंगे, सादाते किराम के काफिले की जलवा आराई होती रहेगी। मलंगाने किराम इस वक्त मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आज का उर्से फातह अजमेर का स्टेज उलमाए किराम से, मलंगाने किराम से खचाखच भरा हुआ है। चंद मिनट के लिए मैं आप हजरात के रूबरू हूँ। मैं इससे पहले कि आयत करीमा की रोशनी में कुछ देर हुजूर फातह अजमेर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत के चंद अकीदत व मोहब्बत के फूल पेश करूं, उससे कबल आइए मोहब्बत व अकीदत के साथ पूरी कायनात के मरकज़ अकीदत, डूबतों को तैरा देने वाले पैगंबर, गमों की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी अता करने वाले अल्लाह के रसूल, मकी होकर लामका की सैर करने वाले महबूब खुदा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा अदीब मकनपुरी फरमाते हैं, शाने मदारे दो जहां देख के अक्ल दंग है। सुभान अल्लाह कहना अगर आप जायज समझते हैं तो बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। शाने मदारे दो जहां देख के अक्ल दंग है, जलवों की इंतहा नहीं, ज़र्फ़े नजर ही तंग है। और मस्ते शराबे मारिफत उनका हर एक मलंग है, मस्ते शराबे मारिफत उनका हर एक मलंग है। और बाग का हाल होगा क्या, फूल का जब ये रंग है, बाग का हाल होगा क्या, फूल का जब ये रंग है। और वो पैगाम जो हुजूर फातह अजमेर ने अपनी पूरी जिंदगी वक्त के बड़े बड़े इल्म के पहाड़ों को चैलेंज करते हुए हक़ानियत के अंदाज में इरशाद फरमाया, वो अल्लामा अदीब का ये तर्जुमान जो शेर ये था कि सिलसिला मदार को जिसने गलत कहा अदीब, सिलसिला मदार को जिसने गलत कहा अदीब, समझो खुद उसका सिलसिला एक कटी पतंग है, समझो खुद उसका सिलसिला एक कटी पतंग है। और एक शेर में वो पेश करता हूँ जो हुजूर फातह अजमेर शेर बेशे मदारियत मुजाहिद आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरगूब आलम साहब क़िबला जाफ़र मदारी को बहुत पसंद था। और आप अक्सर बेशतर जहाँ देखते थे जरूरत
है तो आप वहां डंके की चोट पे फरमाते थे। वो शेर ये था, बातिल से दबने वाले, बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। आप तमाम के तमाम लोगों का इस कसरत के साथ उर्से फातह अजमेर में आना, जितने अंदर हैं उतने बाहर हैं, पूरा का पूरा रोड खचाखच आशिकाने फातह अजमेर से भरा हुआ है। बाहर एलईडी के वगैरह का इंतजाम है ताकि वो लोग जो अंदर नहीं आ पा रहे हैं वो बाहर से इन तमाम मंजरों को मुलाहिजा कर लें। ये दुनिया को इस बात का पैगाम दे रहा है कि लोगों, हुजूर फातह अजमेर सिर्फ फर्दे वाहिद का नाम नहीं था, फातह अजमेर सिर्फ शहजादे कुतुबुल मदार का नाम नहीं था, फातह अजमेर सिर्फ एक वाहिद शख्सियत का नाम नहीं था, फातह अजमेर एक ऐसी अंजुमन का नाम था कि जिस अंजुमन के अगरचे बज़ाहिर वो तुलू हो गई मगर उसके बावजूद भी बका के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी। हजारों सलाम हो ऐ अमीरे कारवां तुझ पर, अगरचे बज़ाहिर हमारे दरमियान हुजूर फातह अजमेर मौजूद नहीं है मगर ये ठाटे मारता हुआ समंदर दुनिया सुन्नियत को पैगाम दे रहा है। ये बाहर से जी, बाहर से माइक पर आने वाली आवाजें दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार की सदाएं जो कानों से हमारे गूंज रही है, यकीन जानो ये बता रही है कि हुजूर फातह अजमेर जिंदा है। आप बहुत बड़े आलिम हैं, आप बहुत बड़े मुफ्ती हैं, आप बहुत बड़े मुहक्किक हैं, आप सिलसिले मदारिया की तजदीद करने वाले मुजद्दिद, अगर तबलीगे सिलसिले आलिया मदारिया हैं तो हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी बात है, आप बड़े अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर ये सारी मेहनतें हम लोग अपने अपने तौर पर उलमाए मदारिया करें, ये सारी मेहनतें एक तरफ, हुजूर फातह अजमेर की मेहनत एक तरफ। ये पूरे इलाके में एक वक्त वो था, एक दौर वो था। ये हमारे मलंगाने किराम बैठे हैं, ये हमारे बुजुर्ग अकाबिर बैठे हैं, हमारे उलमा बैठे हैं, सिर्फ अपने नाम के आगे लोग जाफरी लगा देते थे और वो भी निस्बत होती थी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ। कौन? मुफ्ती काशिफ सईद जाफरी, कौन? मौलाना खलीक जाफरी, कौन? सैयद सिफ्ती हसन जाफरी, कौन? सैयद जिले महमूद जाफरी, कौन? मुफ्ती शफीकुल कादरी जाफरी, कौन? बाबा रफीक अली मलंग जाफरी, कौन? बाबा फरमूद अली मलंग जाफरी, कौन? सैयद जिले महमूद जाफरी। मगर बारे फातह अजमेर, तेरी तबलीग को सलाम, तेरी मेहनत को सलाम, तेरी सिलसिले के लिए कुर्बानी को सलाम। मदारी शेर मैदान में आया और कहा, बातिल से दबने वाले, आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। ऐ लोगों, सिलसिला हमारा सच्चा, मदार हमारा सच्चा, और हम वो हैं कि फैली है इनसे निकहते फैजाने मुस्तफा, शादाब हर चमन है इन्हीं की बहार से, चिश्तियों कादरियों सोहरवर्दी नक्शबंद वाबस्ता सब है दामने कुतुबुल मदार से। अब डरना नहीं है, अब डरना नहीं है, डंके की चोट पे कहो, एक मदारी, एक मदारी। ये जज्बा देने वाला जो है उस जात का नाम हुजूर फातह अजमेर। अब बताओ, जहां मदारुल आलमीन के सिलसिले के प्रोग्राम पूरे इलाके में हो, खतीबे अहले बैत आए, ये जाहिर तो यही है कि मुफ्ती शफीक आए हैं, मगर बातिन ये है हुजूर फातह अजमेर जिंदा है। हुजूर फातह अजमेर हम सीना तान के, ये उलमाए मदारिया अगर किसी से भी डंके की चोट पे ये कह देते हैं कि अगर बदले में तुझको हम तेरी किताब देंगे, ये बड़े बड़े नहीं हमारे बच्चे जवाब देंगे। ये हमें जिसने जज्बा दिया है उस जज्बे का नाम हुजूर फातह अजमेर है। हमें क्या है, हमें तो ये बना बनाया माहौल मिल गया,
लगाओ जोर से दमदार बेड़ा पार के नारे सबने लगा दिए। अरे वो दौर जब दमदार का नारा लगाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए था इस इलाके में। मदारी कछार का एक शेर फातह अजमेर निकल करके आया और उसने खड़े होकर के अकेले ही दम पर हौला वालों को पैगाम दिया, मैं करबला वालों की आल हूँ, मैं हुसैन की औलाद हूँ और डरते नहीं हम मौत से। इस वास्ते लोगों हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। फातह अजमेर मैदान में निकल के आया और देखते ही देखते जो लोग अपने नाम के आगे जाफरी लगाने में भी डरते थे, सबने लगाना शुरू कर दिया कि हम जाफरी भी हैं, हम मदारी भी हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए मदारी शेर को नींद आ गई है, नींद आ गई है, मगर बातिल अपनी हद में रहे। ये ना समझे कि हुजूर फातह अजमेर दुनिया से चले गए। कुरान ने कहा ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, ना उनको कोई हुज़्र मलाल। हम समझते थे जब तक जिंदगी में हुजूर फातह अजमेर थे। सच्ची बात है, सच्चाई ये है कि एक शायर ने कहा मेरे मरने के बाद हजारों साल मेरे अहबाब रोएंगे, अभी मैं हूं तो मेरी कद्र पहचानी नहीं जाती, अभी मैं हूं तो मेरी कद्र पहचानी नहीं जाती। हम भी सोचते थे कि हुजूर फातह अजमेर बहेड़ी चले जाते हैं प्रोग्राम करने, अकेले, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, रोड नंबर 4 अब तो ये ब्लॉक हो गया, पहले खुला हुआ था, अब आप रोड नंबर 6 से आए हो। रोड नंबर 4 इज्जत नगर के पास ये जो रोड है, हाईवे है, फातह अजमेर वहीं से बैठते थे, बहेड़ी और पूरे इलाके में पहुंचते थे। ना कोई नजराना, ना कोई शुक्राना, बस जिसने जो दे दिया सो दे दिया। 10-10, 20-20 रुपए सिर्फ ट्रक का किराया दिया, फातह अजमेर बैठे, मोहम्मदपुर चौराहा उतर गए, मोहम्मदपुर चौराहे से ट्रक पे बिठाया, रोड नंबर 4 उतर गए। मैंने कहा हुजूर फातह अजमेर बड़ा अजीबोगरीब माहौल है, बड़ा अजीबोगरीब माहौल है, लोगों में बड़ी बहुत सारी चीजें हैं सिलसिला मदारिया को लेकर और बिलखुसूस आपको लेकर के। क्या आपको डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता? न 4 लोग आपके साथ होते हैं, रात को आते हो प्रोग्राम करके पूरे इलाके में, कभी 3 बजे उतर जाते हो रोड नंबर 4 पर, कभी 4 बजे उतर जाते हो रोड नंबर 4 पर। आपको डर नहीं लगता? कभी भी अटैक कर दे कोई, कभी भी कोई गोली चला दे, कभी भी आप पर कोई हमला कर दे तो आवाज आएगी मौलाना, हम कहें सरकार फरमाना। अरे क्या तुम्हें पता नहीं अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरे भूल गए, अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह के वलियों को किसी का खौफ नहीं। जो बेखौफ होकर मैदान में निकल जाए उसे हुजूर फातह अजमेर कहते हैं। हुजूर फातह अजमेर ने सिलसिले के लिए वो कुर्बानी दी है। मैं ये नहीं कहता कि सादात मकनपुर शरीफ की कुर्बानियां नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां पेश नहीं की हैं, मगर खुदा जिसको चाहे वही होता है जिसको अल्लाह चाहे। नहीं बनना आसान मरगूब आलम, नहीं बनना आसान मरगूब आलम। रात को सिलसिले मदारिया की तबलीग, दिन भर खल्के खुदा को दुआओं के तोहफे पेश करना और अपने बच्चों के जरिए माश के लिए अल्लाह ने वो सलाहियत आपको अता फरमाई थी कि आप पेशे से डॉक्टर थे और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थे, बेहतरीन तबीब थे कि जो काम दवाओं से नहीं हो पाता था, हुजूर फातह अजमेर दवा के साथ साथ उसको दुआ भी देते थे। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों के लिए ये जरिया माश था हुजूर फातह अजमेर का, और आपने अपनी पूरी जिंदगी सिलसिले आलिया बदिया मदारिया की इशाअत के लिए, तबलीग के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। लोग ये समझते थे कि शायद आज के इस बेवफा दौर में, आज के इस बेवफा दौर में अगर कोई कुर्बानी पेश करे सिलसिले के लिए, कोई कुर्बानी पेश करे अपनी कौम के लिए, तो शायद लोग उसको फरामोश कर देते हैं, लोग उसको भुला देते हैं। मगर बारे हुजूर फातह अजमेर, तेरी अजमत को सलाम, तेरी शान को सलाम, तेरे मकाम को सलाम, तेरी बुलंदी को सलाम। एक शेर लेटा हुआ है अपनी कब्र अनवर के अंदर और हजारों का मेला आपके दरबार में लगा हुआ है। हम नहीं भूले
अजमेर की कुर्बानियों को और न फरामोश करेंगे, इसलिए कि फातह अजमेर हमारी जान है, शान है, सुन्नियत की बान है, मदारियत की जान है। पूरे की पूरी मदारियत जिस शख्सियत पर नाज करती है उस जात का नाम हुजूर फातह अजमेर है। आखिर में एक पैगाम दे करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ, वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मेरे बाद भी आपको बहुत सारे खिताबात समाअत करने हैं। पैगाम ये है कि मुसलमानों, आप हुजूर फातह अजमेर के इस उर्से पाक में आए हो, यहाँ से ये दर्स लेकर के जाओ, ये जहन लेकर के जाओ कि हुजूर फातह अजमेर भी जो फरमाते थे और ये कहते थे कोई आ जाए मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का खौफ नहीं, और उनके जुमले आज भी कान के अंदर रस घोलते हैं। फरमाते थे कोई माई का लाल हो, कितना बड़ा अल्लामा हो, मेरे सामने आए, मैं उसे बताऊंगा कोई खान का कोई सिलसिला ऐसा नहीं है कि जिसने हुजूर मदारुल आलमीन के सिलसिले से इक्तिसाब फैज़ न किया हो। हम मांगने वाले नहीं हैं, हम बांटने वाले हैं, और ऐसा बांटा कि लोग 12 जगह से तबर्रुक ले चुके, 12 जगह से ले चुके, फिर भी प्यासे रहे। लेकिन जब 13वीं जगह सिलसिले मदारिया का फैजान उनके पास आया तो फिर 14वीं जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आप इस बात को पहचानो, तुमने किसी से लिया नहीं है, कादरियों ने तुमसे लिया, चिश्तियों ने तुमसे लिया, सोहरवर्दियों ने तुमसे लिया, नक्शबंदियों ने तुमसे लिया, फारसियों ने तुमसे लिया, शेरियों ने तुमसे लिया, जितने भी सिलसिले हैं सबने मदार का फैजान लिया है, हमने किसी का नहीं लिया। हाँ, अगर लिया है तो निस्बते उवैसिया की बुनियाद पर महमूद कंतूरी को मुखातब करके सरकार ने फरमाया था, ऐ आका अपना सजरा लिखवा दीजिए। महमूद कंतूरी ने कहा सरकार अपना सजरा लिखवा दीजिए। सरकार ने फरमाया उक्तुब इस्मा का सुम्मा इस्मी सुम्मा इस्मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महमूद मदार का सजरा लिखने आए हो तो लिखो, पहले अपना नाम लिखो, उसके बाद मेरा नाम लिखो, और उसके बाद डायरेक्ट रसूलुल्लाह का नाम लिखो। ये है निस्बत वैसिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है हुजूर फातह अजमेर पर, पूरी मदारियत को नाज है। और एक बात बता दूं, जिसको घर के लोग मान लें, मकानपुर शरीफ की सरजमीन जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह सब सज्जादगान हैं, सब सादात हैं, लेकिन मरगूब आलम फातह अजमेर की जात वो जात है कि मकनपुर का चाहे सादात किराम में छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूरे सादात मकनपुर जिसको इज्जत की निगाह से देखते थे उस जात का नाम हुजूर फातह अजमेर है। अपने घर में इतनी इज्जत बना लेना कोई आसान काम नहीं है। तभी तो मैंने कहा वही होता है जिसको अल्लाह चाहे, नहीं बनना आसान। मरगूब आलम इस्लाम जिंदाबाद, फैजाने हुजूर फातह अजमेर उर्से मदारी पाइंदाबाद। मेरे कहने में कोई लफ्ज़िश, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।